तो सभी को जय श्री राम दोस्तों जी कि आज मैं के चंदेरी आया हुआ था। आज मैं आपको लक्ष्मण जी का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर बताऊंगा जो कि राजा महाराजाओं द्वारा बनाया गया हुआ मंदिर है। जो कि इस मंदिर की संपूर्ण विशेषता मैं आपको बताऊंगा सिर्फ 5 मिनट की इस वीडियो में। तो हम चलते हैं। तो कुंड के गनमन लोहे की जालियां भी लगी हुई हैं और इस कुंड की मान्यताओं के अनुसार अगर आप इस कुंड में नहाते हो, आपको कोई रोग है तो वो रोग दूर हो जाता है। तो अब हम और आगे चलते हैं। तो आप देख सकते हैं हम आगे चलते हैं। हमने इधर से देखा कुंड का बहुत ही अच्छा नज़ारा था और आगे चलते हैं हम। तो चलते चलते हमने उधर देखा। चलिए तो अब हम मेन गेट पर पहुंच गए हैं। तो अब हम अंदर चलते हैं। जो यहाँ संत आए होंगे जो उनकी समाधियां हैं। तो अंदर जाकर हमने देखा बहुत ही अच्छा सुंदर नज़ारा था। देखिए आप इधर से खड़े होकर देखेंगे लक्ष्मण जी का मंदिर तो आपको बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। चलिए अब हम अंदर उधर चलते। ऊपर से देखिए, नहीं ऊपर से और बहुत ही खूबसूरत दिखता है। तो अब हम पंडित जी से पूछते हैं जी कौन से राजा महाराजाओं ने मंदिर का निर्माण किया। श्री 1008 श्री लक्ष्मण जी मंदिर पनवेसरा तालाब जो यहाँ मंदिर बना है, ये शेषनाग अवतार लक्ष्मण जी की मूर्तियाँ हैं जो यहीं प्रकट हुई हैं। इन्हीं मूर्तियों जी की मूर्तियाँ हैं जो यहाँ जो पूर्व में यहाँ महंत रहे होंगे उनने ये बताया था कि ये शेषनाग अवतार लक्ष्मण जी की मूर्तियाँ यहीं प्रकट हुई हैं और इन्हीं मूर्तियों ने ये मंदिर तालाब का निर्माण करवाया है। जहाँ ये मंदिर बना है वहाँ बताते थे कि यहाँ जंगल थी, कुछ नहीं था। तो पहले साधु संतों की जमातें आती थी भ्रमण करने। उस टाइम पे कोई वाहन नहीं चलती थी, पैदल यात्रा। ऐसे भ्रमण करते करते और ये जो स्थान तो है नई बस्ती हो, यहाँ से 18 किलोमीटर बूढ़ी चंदेरी है, पुरानी बस्ती चंदेरी। तो वो महात्मा लोग बूढ़ी चंदेरी आ गए। अब वैसे ही पैदल आना था, रोड से 18 किलोमीटर है, जंगल से है 12 किलोमीटर। तो वैसे ही पैदल होते होते आ गए यहाँ पर। यहाँ एक पीपर का पेड़ था बहुत बड़ा, तो उसके नीचे सब महात्मा लोग थकावट शांत करने को बैठ गए। तो उनमें एक सिद्ध पुरुष महात्मा थे, वो पीपर के पेड़ के किनारे बैठी थी। तो जो शेषनाग अवतार लक्ष्मण जी की मूर्तियाँ हैं वो जरा जड़ में काली काली दिखी। तो महात्मा जी ने लकड़िया से कुड़किल के निकालने, उनका भाव बना कि अपन यहाँ से चलेंगे तो ये मूर्ति अपन साथ ले चलेंगे। तो सब महात्मा लोग जो थकावट शांत करके उठे तो उनने मूर्तियाँ, जिनने ये मूर्ति निकाली थी उनने मूर्तियों को उठाया। तो उनका इतना वज्र शरीर हो गया कि उठी ना। जब नहीं उठी तो सब महात्मा लोग तो चले गए, केवल वो ही रह गए। अब जो ही परमात्मा ने उनकी व्यवस्था करी हो, जंगल में टपरिया डाल ली, धूनी रमा ली, रहने लगी। अब वो जितने भी रहे, साल 6 महीना 2 साल जितने भी रहे, उसके बाद में इस जंगल में राजा लोग शिकार खेलने आए। शिकार खेल के पहाड़िया है, इस पहाड़िया से उतर रहे थे। इस तरफ को देखा जंगल की तरफ, तो यहाँ टपरिया नदी दिखी। तो राजा लोगों को प्यास लग रही थी। तो राजा लोगों ने सोचा कि यहाँ टपरिया नदी, तो यहाँ कोई अतिथि रहता होगा, तो यहाँ पानी अवश्य मिलेगा। उस सहारे से राजा लोग आए। टपरिया में दोनों मूर्ति विराजमान, महात्मा जी धूनी रमाए भजन कर रहे हैं। राजा लोग आए, उन्होंने दर्शन करे। दर्शन करके बोले महाराज जी कि हमें बहुत प्यास लग रही है। तो जहाँ ये तालाब बना है, तालाब के बीच में जो मड़िया बनी है, उसी मड़िया के नीचे कुंड था। उस टाइम पे जंगल थी। उसी कुंड का महात्मा जी अपने पूजन को, स्नान को जल ले जाते थे। महात्मा जी बोले राजा लोगों से जाओ कुंड में पिया। सब राजा लोग आए उस कुंड में, पानी पिया खूब से। उनमें एक राजा कोड़ी थे, जैसा हाथों में जल लगा तो उनका कोड़ साफ हो गया। फिर राजा लोग महात्मा जी के पास पहुँचे, बोले महाराज जी के यहाँ तो मंदिर बनना चाहिए। महात्मा जी के मंदिर कहाँ से बनेगा, हमारे पास है क्या, जंगल में पड़े हैं, लंगोटी है, आप पैसा होता तो हम भगवान को टपरिया में बैठा लेते।
राजा लोग बोले नहीं महाराज जी आप तो आज्ञा करिए। 3 बार महात्मा जी से आज्ञा लेकर, वो राजा थे कुरुवंश के, उन्हीं ने फिर ये मंदिर तालाब का निर्माण कराया है। फिर इसमें एक बार इस तालाब का नाम रखा गया कुड़वेसरा। फिर इसमें एक बार घी हो गया, 2 बार दूध, अब इसका नाम हो गया पनवेसरा तालाब लक्ष्मण जी हो गया, 2 बार दूध हो गया।